हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं जंजीरें एपिसोड 22 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। वैसे तो फर्स्ट में वो बिरयानी वाली मिस्ट्री सॉल्व होगी। चलिए पहले देखते हैं सरबुलंद बिरयानी खाते खाते क्यों रुक गया था और ऐसा वो क्या इधर उधर आजू बाजू में देख रहा था। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, हम लोग को लग रहा था कि ये बिरयानी की कोई मिस्ट्री है, कोई मिस्ट्री नहीं है। सरबुलंद को बस वो शेर दिल के खाने में जो जहर मिला के दिया गया था वो वाली चीज उसको याद आ गई और फिर वो सोचने लगा कि ऐसे ही खाने में शेर दिल लाला को भी जहर मिला के दिया जाता है, जो कि हाँ ऐसे ही खाना में वो शीरी जहर मिला के देती थी। जहर कैसे खानों में मिलाया जाता है जिसमें पता ही नहीं चले कि जहर मिलाया गया है और काम भी हो जाए और पता भी ना चले किसी को। लाइक स्पाइसी टाइप से इंसान समझेगा कि ये स्पाइस का मतलब टेस्ट है और फिर वो स्पाइस का टेस्ट ना हो करके वो कुछ अलग ही होता है। एंड द वे राबिया सेड कि इसी वजह से आप इतने डिप्रेस्ड मुझे लगते हैं और बीबी जान ऐसी हालत पे पहुंचे हैं। एंड सरबुलंद सेड कि डिप्रेस्ड लगता नहीं हूँ, मैं बकायदा डिप्रेस्ड हूँ। सही बात है, डिप्रेस्ड है ये, और थोड़ा डिप्रेस्ड नहीं है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। इतना डिप्रेस्ड है कि ये डिप्रेशन का वो पिल्स होता है, जो दवाई होता है, वो मेडिसिन भी प्रॉपर ले रहा था। लेकिन एंड ये खुद भी जिक्र कर रहा है कि मैं ये बात छुपाया हुआ था बानो से, लेकिन एक दिन बानो मुझे पकड़ ली। वैसे सरबुलंद राबिया से अब अपनी हर एक दुख को शेयर करता हुआ नजर आ रहा है। ये बानो के बारे में भी बता रहे कि बानो मेरे को डिप्रेशन का वो दवाई लेते हुए देखी थी, हमारी उससे बहस हुई थी, झड़प हुई थी और वही उसकी लास्ट नाइट थी। उसके बाद में वो कभी दिखाई ही नहीं दी। वैसे तो सरबुलंद बिल्कुल सही कह रहा है कि डिप्रेशन बहुत गलत, बहुत अजीब चीज होती है। इंसान को चैन से नहीं रहने देता, इंसान की जिंदगी का ना चैन सुकून सब कुछ छीन लेता है। इतनी खराब चीज डिप्रेशन होती है। इंसान का स्टेट ऑफ माइंड पूरा बिगड़ जाता है। कोई एक चीज सोच रहा है तो बस वही सोच रहा है, सो रहा है तो बस सो रहा है, जग रहा है तो नींद नहीं आ रही तो नींद ही नहीं आ रही है, ना भूख लग रहा है, ना प्यास लग रहा है, ना किसी चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, ना कहीं जाने का मन कर रहा है, ना किसी को अपने पास बैठने देने का मन कर रहा है। मतलब इस टाइप की ये सारे सिम्टम्स डिप्रेशन के होते हैं। मैं खुद एक डिप्रेशन की मरीज हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं खुद डिप्रेशन में रही हुई हूँ, बहुत लॉन्ग इयर्स रही हूँ, 1-2 साल नहीं रही हूँ, लंबे टाइम तक मैं डिप्रेशन में रही हूँ, इसलिए मुझे डिप्रेशन के बारे में बहुत अच्छे से पता है। एंड एंड में ना डिप्रेशन में आपके साथ क्या होता है कि आपकी यादाश्त पे वो असर करता है। फिर जो चीजें आपको प्रेजेंट में चल रही है वो चीजें मतलब आपको प्रॉपर हर चीज याद नहीं रहता, आप भुलक्कड़ हो जाते हो। लाइक कि मैं मेरा फोन कहीं भी रख दे रही हूँ, मैं दिन भर में 10 टाइम अपना फोन ही ढूंढती हूँ क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं अपना फोन कहाँ रख रही हूँ। और वो अक्सर साइलेंट पे होता है और कॉल करने पे पता भी नहीं चलता है कि फोन है तो है कहाँ। ये डिप्रेशन के मरीज का हाल है, बहुत गलत चीज होता है डिप्रेशन। सर बुलंद को वैसे राबिया को अपने दिल की बात बताते बताते उसके खाने का भी ख्याल है कि आप खाना खाएं अपना। वैसे ये अगर सीरी के साथ में वही करेगा जो तुरशम खान राबिया के साथ में किया था तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ये इस सीरी को टपका क्यों नहीं देता है यार, मैं यही सोच रही हूँ। सीरी को टपका दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये सीरी यही डिजर्व करती है। कुछ ज्यादा ही मतलब इसका हो गया, खाने में जहर मिला के सबको खिला देना, फिर बड़ी इश्क करती हुई फिर रही है। ये बंदा इस सीरी से अपने प्यार की इजहार कर रहा है और ये इरिटेट हो रही है क्योंकि ये तो किसी और में इंटरेस्टेड है ना, इसको तो सरदारिन बनने का भूत चढ़ा हुआ है। और उसके मुंह पे फोन कट कर दी और ये हेलो हेलो कर रहा है। इंसान को गलत फहमी होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी गलत फहमी नहीं होना चाहिए कि गलत फहमी में इंसान बेवकूफ पे बेवकूफ बनते चला जाए, उसको समझ ही नहीं आए कि सामने वाला क्या कर रहा है और क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तोशम को कैसे कह रहा है कि प्यार करती है मुझसे सीरी। भाई ये वन वे ट्रैफिक सिर्फ राबिया का नहीं चल रहा है बाबू, तुम्हारा भी चल रहा है। सीरी तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है,
वन वे ट्रैफिक तो तुम्हारा भी है, तुम भी वन वे ट्रैफिक पे ही चल रहे हो। गाइस, राबिया एंड सर बुलंद दोनों ना बिल्कुल हस्बैंड वाइफ वाली वाइब दे रहा है। आप लोग देख रहे हो, राबिया भी बहुत ख्याल रख रही है जान की, और साथ में सर बुलंद पैर दबा रहा है। उफ यार, और सर बुलंद की स्माइल आप लोगों ने देखी यार, ये बंदा मुझे पागल कर देगा किसी दिन। मैं फ्लैट हो गई हूँ इस बंदे पे। सर बुलंद को अब हॉस्पिटल से जाना होगा क्योंकि मीटिंग में जाना है उसको। और राबिया कह रही है कि आप जाइए, हम देख लेंगे यहाँ पे बेबी जान का, हम ख्याल रख लेंगे, कोई इशू नहीं है। अब राबिया बिलाई कि अब मैं पहले वाली नहीं रही बेचारी सी लड़की, अब मैं उससे पहले जो थी ओजी राबिया, अब मेरे अंदर वो पहले से फिर से आ गया है। सो डोंट वरी, आप जाइए। यहाँ हॉस्पिटल में जो भी चल रहा है सारे मसले मैं देख लूंगी। कोई और बीमान भी कह रही है कि इतना ख्याल तो मेरा रखती है कहने के लिए, क्योंकि राबिया सच में बहुत ज्यादा ख्याल रख रही थी, जस्ट लाइक शेरबानो जैसे ख्याल रखती थी ना, वैसे ही ख्याल रख रही है। सो अब सर बुलंद मजबूर हो गया है कि हाँ, जब कह रही है, खुद भी देख रहा है ना कि राबिया बहुत ज्यादा ख्याल रख रही है, जान को राबिया के भरोसे छोड़ के जा रहा है। गाइस, वैसे मैं भी सोच रही थी कि इन दोनों को, मामा और भांजे को, मतलब राबिया के भाई और मामा को एपिसोड से गायब कर दिया गया है। ये लोग कितने परेशान हैं, इन लोगों का क्या सीन चल रहा है, इन लोगों को नहीं दिखाया जा रहा है। मैं इस चीज के लिए बड़ी थी, मेरे माइंड में चल रहा था कि इन लोगों को क्यों नहीं दिखा रहे। एटलीस्ट एक दो मिनट का भी स्क्रीन टाइमिंग देना चाहिए था। चलो, इन लोगों को दिया गया है। गाइस, फाइनली हमें वो देखने को मिला जिसकी मैं बहुत टाइम से, मतलब जब से एपिसोड शुरू हुआ है ना, तब से मैं इंतजार कर रही हूँ। और सर बुलंद राबिया के बाजू में जाके बैठ गया। ओ माय गॉड, मतलब ये दोनों साथ में इतने करीब बैठ के बात करने वाले हैं यार। मैं भी एडिट की थी ये वाला सीन, मतलब मैंने ना बहुत सारे एडिट्स में ना इस वाले क्लिप को, प्रोमो के क्लिप को मैं एडिट की थी, बिकॉज मुझे बड़ा अच्छा लगा था। हर किसी का ध्यान बस इसी चीज पे है कि यार सर बुलंद कितना केयर कर रहा है राबिया का। ये लोग बैठे तो हॉस्पिटल में हैं लेकिन वाइब इनकी हॉस्पिटलों वाली नहीं आ रही, हरकतें हॉस्पिटलों वाली नहीं है। मतलब कभी बिरयानी खा रहे हैं, कभी मतलब ख्याल रखा जा रहा है, कभी चाय पिलाए जा रहे हैं, कभी कॉफी पिलाए जा रहे हैं, मतलब इन लोगों का यही सब चल रहा है। जरमाला बोलने के लिए भी सॉरी कर रहा है सर बुलंद यार, अब इतनी छोटी छोटी बात के लिए सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। और एक्सप्लेन भी कर रहा है कि आदत बना रहे हम। सर बुलंद को अभी मुदस्सिर की अनकही बातें भी पता चल रही है। राबिया यार, मतलब अभी भी मुदस्सिर की बातें चल रही है। मुदस्सिर मतलब यार, जब भी मुदस्सिर की बातें होती है ना, तो वो सारी सीन्स याद आ जाते हैं। एक्सप्लेन करके बता रही है कि सरबुलंद बहुत प्यार करता था, मतलब आपको अपना भाई मानता था, दोस्त नहीं मानता था। तो जैसे राबिया को फील भी हो रहा होगा कि जैसे मुदस्सिर सरबुलंद को अपना भाई मानता था, ये भी उसको उतनी ही प्रायोरिटी देता है, तभी इसका इतना ख्याल रखता है। अचानक से पास में बैठे दिखाने के बाद में ना इन लोगों को इतना दूर क्यों बिठा दिया है यार? आप लोग नोटिस कर रहे हो? मुझे याद है सरबुलंद आके बैठा तो बहुत पास में था, फिर अचानक से इतना दूरी डिस्टेंस कैसे हो गया है? और राबिया जो अभी वो वलीमा कैंसिल करने वाला बात बताई है कि मुदस्सिर आपके लिए वलीमे को कैंसिल किया हुआ था कि आप जब तक ठीक ना हो जाते हैं तब तक हम वलीमा नहीं करेंगे, कि बिकॉज वो भाई मानता था। गाइस, इन दोनों का तो एकदम अलग बिल्कुल परफेक्ट सीन चल रहा है, मतलब दोनों का दुख सेम है और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि हमारा दुख सेम है। हम दो अलग डिफरेंट वर्ल्ड के लोग हैं, लेकिन हमारा दुख सेम है। आप मतलब बात तो सही है, इन लोगों का दुख सेम है। शेरबानो को ये खोया, वो मुदस्सिर को, दोनों अकेले हो चुके हैं, दोनों का एकदम सेम ट्रॉमा है, और अब दोनों साथ है और अपना दुख एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। गाइस, सर बुलंद चलते चलते जो रुका है ना, अब वो
वो डायलॉग बोलने के लिए रुका है जो हम लोगों ने प्रोमो में सुना हुआ था। पता नहीं हम ये इनडायरेक्ट कन्फेस तो नहीं ना कर रहे हैं यार। लोगों ने मीम्स तो भर भर के बनाया है कि ये इनडायरेक्ट कन्फेस ही है। मैं भी बनाई हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं भी एडिट की हूँ। ये इनडायरेक्टली प्रपोज करना तो इसको नहीं ना कहते कि पता नहीं हम आपसे वो सब कैसे कह देते हैं जो मैं किसी और से नहीं कह पाता। व्हाट इज दिस यार, इसका क्या मतलब निकाले हम। ये तो इनडायरेक्ट प्रपोज करना ही कहते हैं इसको, या फिर होता है इंसान किसी के साथ कंफर्टेबल हो जाता है और किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाता, सो हर किसी को अपने दिल की बात नहीं कहता। लेकिन हम तो बीइंग एन एडिटर, मैं तो एडिट करूंगी तो मैं यही लिखूंगी ना, इसलिए मेरे माइंड में ये सबसे कुछ और आता ही नहीं है। आई डोंट नो व्हाई। इसको तो मैं देखती हूँ तो मुझे इतना गुस्सा आता है ना, ये इतना नाटक कैसे करता है यार। और इसकी बीवी है, ये बाहर अफेयर चला रहा है, वो भी एक नौकरानी के साथ में। और भाभी नूर को पता कैसे नहीं चलता है कि उसका शौहर एक नंबर का धोखेबाज है। कैसे पता नहीं चलता है, मैं यही सोचती हूँ। मैं बहुत परेशान रहती हूँ यार। थोड़ा ना थोड़ा शक तो होना चाहिए ना यार। तैयब तुमने क्या किया, ये तुमको कॉल नहीं करना चाहिए था। तुम इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो। अब इस सौराब को पता चल गया है कि वो मुदस्सिर की बीवी है। वो जो राबिया है वो उसको जरमाला बना के लाया है सरबुलंद यार। इसने सारी पोल पट्टी खोल दी, जो भी बात था वो सब बता दिया कि वो मुदस्सिर की बीवी है। और ये झूठ बोल दिया कि ये रॉन्ग नंबर है बच्चे। लेकिन इसका रिएक्शन बता रहा है, हिज रिएक्शन से इट ऑल, सब बता रहा है कि उसको समझ आ गया कि राबिया कोई और, ये जरमाला ही राबिया है। और अब इसको गेम खेलने के लिए एक और चीज मिल गया यार। क्या किया ये। थोड़ा टाइम पहले सरबुलंद बैठ के कह रहा था कि आपको आपके नाम से नहीं बुलाता कि लोगों को पता ना चल जाए, इसलिए मैं जरमाला बोलता हूँ। अब जरमाला बोलने का क्या फायदा, अब तो इसको पता चल गया। क्यों ही फोन किया ये बच्चा। तोरशम खान का बंदा राबिया की वीडियो फोटो ले रहा है ताकि वो उसको भेज सके। तोरशम का जो मामा है ना, उसका बंदा। और अब इसके पास फोटो वीडियो आ गया है राबिया का, और ये इसका मामा देख भी रहा है। और इसका मामा बोला कि तू देख, ये सरबुलंद खान किसकी अपनी बीवी मरते ही किसी और के साथ घूम रहा है। तोरशम खान कह रहा है नहीं नहीं, मुझे किसी और की लड़की देखने में दिलचस्पी नहीं है। अच्छा है तुम नहीं देखे। अच्छा यार, मुझे तो डर लग गया था थोड़ा टाइम के लिए कि अगर ये तोरशम खान देख लिया ना, उसको पता चल जाएगा कि ये वही जरमाल राबिया ही है, फिर एक मतलब स्टोरी लाइन चेंज हो जाती है ना। इतनी जल्दी स्टोरी लाइन चेंज नहीं हो सकती है। तैयब की बेवकूफ़ी की वजह से अब ये सोहराब पता लगवाएगा ही लगवाएगा यार। क्या किया है ये तैयब। मुझे पहले से पता था वो अगर कॉल किया तो ऐसा ही कुछ होगा, और हुआ वही। अब ये अलर्ट हो गया है, अब ये पता लगवाएगा और इसको पता चल जाएगा कि ये राबिया ही, ये जरमाला ही राबिया है। इन दोनों को देख के लगता है कि ये हस्बैंड वाइफ नहीं है, बिल्कुल हस्बैंड वाइफ कोडेड लगते हैं ये दोनों। साथ में बातें कर रहे हैं। एंड जरमाला का हर वक्त का रिएक्शन है कि आप जाइए, मैं देख लूंगी, मैं खुद ख्याल रखूंगी, मैं सब करूंगी। मतलब जितने भी टेंशन, जो कि सरबुलंद की सारी टेंशन शेरबानो लिया करती थी ना, अब जैसे शेरबानो सारी जिम्मेदारी उठाया करती थी, सारी जिम्मेदारी अब राबिया उठा रही है। बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि ये राबिया है, लग रहा है कि शेरबानो ही है। सब कुछ देख रही है, सब कुछ कर एकदम कॉन्फिडेंटली। एंड सोहराब को देखते ही दोनों जो साथ में मुड़े हैं ना ब्रो, ये क्या कोडिंग था ना, मतलब साथ में मुड़ना। और राबिया को देखो, जैसे उसको देखा राबिया अपना सर मतलब एकदम पर्दा में वहां से चली गई। राबिया सरबुलंद से बिल्कुल भी पर्दा नहीं करती। आप लोगों ने नोटिस किया, राबिया ऐसे यहाँ तक मतलब दुपट्टा जैसे नॉर्मली रखा जाता है वैसे रख के घूमती है, बैठी रहती है, बातें करती है सरबुलंद के साथ में। मतलब अब वो नहीं है, पर्दा वाला सीन अब सरबुलंद के साथ उसका नहीं है। लेकिन जैसे ये सोहराब आता है, उसका वो पर्दा वाला सीन शुरू हो जाता है। फिर कोई और आता है, सबके सामने वो पर्दे में रहती है बीजान राबिया।
बीजान के सामने और सरबुलंद के सामने वो पर्दे में नहीं रहती। तो बीजान तो मतलब लेडीज है, लेकिन सरबुलंद तो फिर भी कोई और है ना। लेकिन फिर भी अब सरबुलंद के साथ उसका ऐसा हो गया है कि अब उसको पर्दे में रहने की जरूरत नहीं, वो कंफर्टेबल है उसके साथ। जैसे शेरबानो पैर का मालिश किया करती थी, एकदम वैसे ही जरमाला भी कर रही है, राबिया भी मालिश कर रही है, बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है। सरबुलंद को बोली है कि आप बेफिक्र हो जाइए, अब से मैं खुद ख्याल रखूंगी। उसने कहा है तो वो कर भी रही है। अब इस सीरी को राबिया में का किचन में आना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका तो प्लान ही था जहर डाल के सबको खिला के मारने का, और इसका प्लान जो काम नहीं करेगा, इसलिए राबिया को किचन में देख के ना इसको बहुत तकलीफ हो रहा, प्रॉब्लम हो रहा है कि ऐसे कैसे आ गई है, मैं जहर कैसे डालूंगी। इतना कुछ कह रही है, पनाह में आई थी ना, इसको इसका मतलब पनाह में आने की जो बातें कर रही है, ये खुद भी तो नौकरानी है। नौकरानी मतलब है नौकरानी, लेकिन हरकतें महारानियों वाली है मैडम के। और राबिया चुपचाप सुन रही है, तो उसके सुनने का बस फायदा उठा रही है कि ये तो कुछ बोलेगी नहीं, कुछ करेगी नहीं, ये तो बेचारी सी है, बेचारी सी। सारा बेचारापन जो दिखाई है ना, उसका हाथ पकड़ के यूज ममोड़ी है ना, उफ। ओजी राबिया इज बैक, आवर ओजी राबिया इज बैक। ये तो और ज्यादा अच्छा हो गया, इस सीरी को कह रही है तुम्हारा मुंह तोड़ के तुम्हारे इसी हाथ में रख दूंगी। ये बहुत अच्छा था। इस जैसी बदतमीज और जाहिल लोगों को ना ऐसे ही इलाज किया जाता है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और ये सीरी एक नंबर की लात की भूत है। इतनी बदतमीजी, एक तो खुद ही पागलों की तरह घूम रही है, और जो ख्याल रख रहा है उसके साथ बदतमीजी कर रही है। बगल के कमरे से सरबुलंद सुन रहा था। सरबुलंद को बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कब कहाँ कैसे घुसना है। परफेक्ट टाइम पे लेकिन सरबुलंद एंट्री किया है, और सरबुलंद के आते ही इनका मुंह बंद हो गया है। ऐसे तो जब सरबुलंद नहीं होता है तब इन लोगों का मुंह चलता है, और जैसे सरबुलंद आता है राबिया को कोई कुछ नहीं कहता, सबके अपने अपने मुंह बंद हो जाते हैं। गाइज वैसे आप लोग नोटिस कर रहे हो सरबुलंद डे बाय डे और ज्यादा हैंडसम होता जा रहा है। यार सच में डे बाय डे ना ये ज्यादा हैंडसम लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यार इसको ना निखार आ रहा है इसके चेहरे पे। तो इनकी ना एक परफेक्ट फैमिली की तरह लग रही है, मतलब बेटा बहू और फिर माँ, ऐसी वाली फैमिली, परफेक्ट फैमिली लग रही है इन लोगों की। और जिस तरह से जरमाला बीजान का ख्याल रख रही है, सरबुलंद वहां पे कोऑपरेट कर रहा है, मतलब दोनों मिल के ख्याल रख रहे हैं, परफेक्ट फैमिली की तरह तो लगी रही है। हर किसी के आंख पे ना बस जरमाला ही नाच रही है कि वो क्यों ख्याल रख रही है। भाई ख्याल क्यों ना रखे, तुम लोग जहर मिला के खिलाओगे तो ख्याल तो रखेगी ना। ये बीजान का तबीयत संभलने का इंतजार नहीं कर रहा है, ये इंतजार कर रहा है राबिया के बारे में इसको थोड़ा सबूत मिल जाए, उसके बाद एक्शन लेने का इंतजार कर रहा है। सरबुलंद को बीजान कह रही है, सरबुलंद ये बच्ची मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। क्या कहना क्या चाहती है आप बीजान? क्या मतलब अब शेरबानो की जगह पे जरमाला आ जाए, आप यही कहना चाहती है ना? हमें पहले से पता है, हम पहले से प्रोजेक्ट करके बैठे हुए हैं। हम ऑडियंस है, ऊपर से एडिटर्स भी है हम लोग। तो एडिटर्स जो होते हैं ना, वो बहुत कुछ एडिट कर लेते हैं, बहुत कुछ अनकही चीजें भी पहले ही एडिट करके डाल देते हैं, बाद में लोगों को ख्याल आता है। सीरी की हरकतों को देख करके ना जरमाला समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, जैसा कि उसने बताया था कि इसी तरह के खानों में जहर मिला के खिलाया जाता होगा। इस पे जरमाला का दिमाग बहुत चला है और इस सीरी को यहाँ से गायब करवा दी है, और फिर सरबुलंद को वो उस जूस को पीने से रोक रही है, और वो एक बार में ही रुक गया है, क्योंकि उसको भी डाउट हुआ है कि अगर रोक रही है तो कुछ बात जरूर होगा। वैसे एक बार में ही रुक गया, इतना बात मारने वाला बंदा। और जरमाला का पूरा फोकस सीरी के ऊपर है, सीरी की हरकतों को पे वो नजर रख रही है कि ये सीरी क्या कर रही है, क्या करने का कोशिश कर रही है, हर चीज पे इसके नजर है। इसको डाउट हो गया है कि जो भी है ये सीरी कर रही है, क्योंकि सीरी की हरकतें कुछ अजीब हो गई है। और इस वजह से अब तो सरबुलंद ने कह दिया जाओ मैं बाद में पी लूंगा, और अब माइंड में आया है जरमाला के कि हाँ ये कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रही है, लाइक जहर मिलाने वाला जो कॉन्सेप्ट था वो इसको समझ में आ गया है। सरबुलंद सोच ही रहा है कि हुआ तो हुआ क्या,
और इस सीरी को नहीं पता है इसकी हरकतें पे जरमाला की नजर है। अब समझ आया, जरमाला को देख के वो चौंक गई हुई थी। सो गाइस, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।